आज के हॉट स्टॉक्स के लिए, लेकिन उससे पहले आज की गुड बैड अगली बाकी रिजल्ट्स। कुछ और मिड कैप कंपनियों पर आज नजरें रहेंगी। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के नंबर्स आए, प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला। 116 करोड़ का मुनाफा कंपनी ने पोस्ट किया है वर्सेस 41 करोड़ ईयर ऑन ईयर। एक्सपेक्टेशन हालांकि 570 करोड़ के मुनाफे की थी, तो वहां पर मिस है। ब्याज से आय 26% बढ़कर 610 करोड़ पर आई है, ये उम्मीद से बेहतर आंकड़ा। नेट प्रॉफिट आप देखिएगा, नेट एनपीए वाला आंकड़ा 1.97% के आसपास, ग्रॉस एनपीए ट्रिम होकर 3.91% के आसपास आए हैं। कासा रेशियो हालांकि डिक्लाइन होकर 50% के नीचे 47% के आसपास। स्लिपेजेस थोड़े से बड़े, 319 करोड़ के स्लिपेजेस का बैंक ने पोस्ट किए हैं। टीसीआई एक्सप्रेस रेवेन्यू में बढ़त है, 7% तक की वृद्धि, 310 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू। मुनाफा 22% बढ़ता हुआ 38 करोड़ पर आया। इबिटा में 20% तक की वृद्धि देखने को मिली है। मार्जिन्स इनके बेहतर हैं। कल आपको याद होगा ब्लू डार्ट की हम बात कर रहे थे, जहां पर मार्जिन्स काफी कॉन्ट्रैक्ट हुए, लेकिन यहाँ पर मार्जिन्स बड़े हैं, 14% से बढ़कर 16.5% पर आए हैं, तो पॉजिटिव है। कैस्ट्रॉल के नतीजे आए, यहाँ पर रेवेन्यू सिर्फ 4% बढ़ा है, इबिटा में प्रेशर है करीब 2% के आसपास का, मुनाफा फ्लैट है, ज्यादा कुछ हुआ नहीं। ऑपरेटिंग मार्जिन्स में भी गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस इस क्वार्टर में बढ़ गए थे, तो उसका एक इम्पैक्ट है। फॉरेक्स इम्पैक्ट भी आया है मार्जिन्स पर दबाव डालने के लिए। दूसरी तरफ फिनो पेमेंट बैंक, टोटल इनकम में करीब 25% तक का इजाफा साल दर साल, 303 करोड़ का आंकड़ा। मुनाफा 75% बढ़ा है, 8 करोड़ का मुनाफा 14 करोड़ हो गया। मार्जिन्स में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। रिटर्न ऑन एसेट्स करीब 2.36% पर है वर्सेस 2.84%, तो थोड़े से नरम जरूर हुए हैं। और मार्जिन्स अगर आप देखें, ये 4.55% के आसपास आते हुए दिखाई दिए, इसमें कुछ इजाफा देखने को मिला है। तो इन नतीजों पर मार्केट रिएक्ट करेगा। साथ ही एलटी फूड्स के भी नंबर्स आए, उस पर भी नजरें रहेंगी, क्योंकि एलटी फूड्स में हमने देखा है प्रदर्शन जो है वो दरअसल बेहतर होता हुआ दिखाई दिया। 31% का इजाफा रेवेन्यू में, 1724 करोड़ के आसपास का। मुनाफा 16% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। ग्रोथ आई है अच्छी खासी बासमती सेगमेंट में कंपनी की। हालांकि ऑर्गेनिक सेगमेंट में बल्क शिपमेंट्स में कुछ डीले हुए, तो वहां पर दबाव देखने को मिला है, लेकिन नतीजे एलटी फूड्स के भी अच्छे हैं। इसके अलावा 2-3 और कंपनियां रेडार पर, एक तो वोडाफोन, ध्यान रखिएगा, कंपनी की तरफ से क्लैरिफिकेशन आई है। लगातार आपको याद होगा अलग अलग मीडिया पर यह बातचीत हुई है कि इक्विटी कन्वर्जन में देरी हो रही है सरकार की तरफ से। शेयर का भाव जो है तय वैल्यू से नीचे होने की वजह बताई जा रही थी, और स्टॉक वैसे भी हम देख रहे हैं 8 साढ़े 8 रुपए के आसपास ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई नियम नहीं है, कंपनी कह रही है जब सरकार की इच्छा होगी वो कन्वर्जन करेंगे। इंडस टावर ने इनफैक्ट यही चीज अपनी Q2 की रिपोर्ट में भी लिखा था, लेकिन वो करेक्ट करा रहे हैं, तो प्रेशर नहीं है। बेसिकली वोडाफोन ये कह रहा है इक्विटी कन्वर्जन को लेकर, जो बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं। ग्लेनमार्क भी आप फाइनली रेडार पर रखेंगे। इन्होंने एक जेनरिक वर्जन, एक पर्टिकुलर दवा जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए इस्तेमाल की जाती है, उसे लॉन्च किया है। मार्केट साइज काफी बड़ा है, $1.8 बिलियन का मार्केट साइज है, तो उस मार्केट में कंपनी अब यह दवा लेकर उतरी है, तो उनके लिए एक पॉजिटिव है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक, रखिए इन सारी कंपनीज को रडार पे। HUL ध्यान रखिएगा, 17